हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो भी आयुर्वेद के हिसाब से। यानी कि हाउ टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद आपको पता है भारत का बहुत पुराना, बहुत ओल्ड मेडिकल या मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। हमारे आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत उपयोगी होती हैं हमारे लिए। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका शुगर हो, उन सबको कंट्रोल करने में बहुत उपयोगी होती हैं। तो इसी प्रकार से हमें कुछ बताया गया है। जो आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, उसमें हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कोरोना वायरस से, उसके बारे में आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। आइए मैं आपको उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में कुछ बताती हूँ। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 गाइडलाइंस दी गई हैं, जिनमें 4 भागों में उन्हें बांटा गया है। जब फर्स्ट होगा आपका मेजर्स फॉर एनरिचिंग एनहेंसिंग इम्यूनिटी, सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी एनहेंसिंग टिप्स एंड एक्शन ड्यूरिंग ड्राई कफ और सोर थ्रोट। यानी कि आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। मैं आपको इंग्लिश में रीड करके हिंदी में उसको बताऊंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, हमें जागरूक होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि ये कुछ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी करते हैं और हम जो डेली फॉलो कर सकते हैं, ये कुछ वो चीज़ है। जैसे ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, आपको गर्म पानी पीना है लगभग पूरे दिन। ऐसा नहीं कि एक बार पी लिया। आपको अगर इन दिनों अपने आप को सुरक्षित और हेल्दी रखना है तो आपको गर्म पानी पूरे दिन पीना है। आप 2 बार 3 बार तो कम से कम पी ही सकते हैं, अगर पूरे दिन नहीं पी सकते हैं तो। डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर द एटलीस्ट 30 मिनट्स एज एडवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आप अगर आपको अपना ब्रीदिंग सिस्टम इम्प्रूव करना है, श्वसन क्रिया इम्प्रूव करनी है, तो आपको योगा करना होगा। योगा में आप प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ देर मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि आपको आपकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको एनहेंस करेंगे। नेक्स्ट इज़ स्पाइसेस लाइक हल्दी, दैट इज़ टर्मरिक, ज़ीरा, दैट इज क्यूमिन, धनिया, कोरिएंडर एंड लहसुन गार्लिक आर रिकमेंडेड इन कुकिंग। अपने खाने में इन चीज़ों का यूज़ करें, खाना बनाते हुए हल्दी का, जीरे का, धनिया का और लहसुन का। ये हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, ये हमारे बॉडी को इम्यून करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रमोटिंग मेजर्स। इससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे टेक च्यवनप्राश, आपको च्यवनप्राश लेना है, दिन में 1 बार एटलीस्ट लें मॉर्निंग में। और जिन्हें डायबिटीज़ है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लें, वो नॉर्मल च्यवनप्राश नहीं लें। शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मार्केट में अवेलेबल है। ड्रिंक हर्बल टी, डिटॉक्सन या काढ़ा मेड फ्रॉम तुलसी, दैट इज़ बेसन, दालचीनी, सिनेमन, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, सौंधी या सूंधी, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, दैट इज़ ड्राई जिंजर एंड मुलक्का रेजिन, जब बड़ा वाला जो किशमिश आती है वो, उसे आप काढ़ा बनाकर पिएं। या आप अपनी हर्बल टी भी मार्केट में बहुत तरीके की अवेलेबल है। अगर आप मार्केट अभी नहीं जा सकते तो आपके लिए काढ़ा बेस्ट ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें लगभग घर में ही होती हैं। तुलसी भी लगभग ज़्यादातर लोगों घरों में होती है। और अगर आपके घर में नहीं भी है, कुछ रिचुअल्स या कुछ के कारण, तो आपके आसपास कहीं भी हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। दालचीनी हम अपनी खाने में इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च और सौंठ अगर नहीं भी है तो आप अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मुलक्का, बड़ी वाली जो किशमिश होती है उसे मुलक्का कहते हैं, तो वो आप मार्केट से लेंगे, आपको इजीली मिल जाएगी किसी भी किराने की शॉप से। इस तरीके का काढ़ा आप बनाएंगे तो इसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। और गुड़ मिलाने के बाद अगर आपको फिर भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हल्का सा लेमन जूस भी मिला सकते हैं। ये आपको मतलब आपके जैसे कहते हैं ना कि गले में सबसे पहले अटैक होता है, तो गले में जो भी अटैक करते हैं हमारे कीटाणु वगैरह, वो इससे मर जाएंगे या वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में चले जाएंगे, जहाँ पर हमारा HCl नाम का जो एसिड है वो उन्हें मार देगा। एंड नेक्स्ट इज़ गोल्डन मिल्क,
हाफ टी स्पून हल्दी दैट इज़ टर्मरिक पाउडर इन 150 ml हॉट वाटर वंस और ट्वाइस अ डे। ये हमारे पुराने ज़माने के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध जो होता है हमारे शरीर में जितने भी जो वेस्ट होता है उसे निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसी के साथ साथ वो हमारे जो जॉइंट पेन है या हमें पेन जहाँ से भी होता है, हम चोट लग जाए या कुछ भी, उसे भी सही करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। से दिन में 1 बार पिएँ, 2 बार पिएँ, जैसे आपको अच्छा लगे या जैसे आपकी कैपेसिटी हो आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है आपका सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर। ये आप कैसे कर सकते हैं? नेज़ल एप्लीकेशन, अप्लाई सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल और घी इन बोथ द नॉस्ट्रिल इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। जैसे आप अपनी नाक में सीसम का या कोकोनट ऑयल या फिर घी डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो नोज़ है, नॉस्ट्रिल्स हैं, वो खुल जाएंगे, तो आपको जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है वो हट जाएगी। उसके बाद है आपका ऑयल पुलिंग थेरेपी। टेक 1 tablespoon सीसम और कोकोनट ऑयल इन माउथ, डू नॉट ड्रिंक, स्वीप इन द माउथ for 2 to 3 times or 2 to 3 minutes and spill it off, followed by warm water rinse. This can be done once or twice a day. ये तरीका है कि आपको अपने माउथ के थ्रू, जिससे कई बार आपको फील होता है कि हमारे मुंह में या गले में कुछ फंस रहा है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, आप अपने मुंह में कोकोनट ऑयल या सीसम ऑयल रख के उसको गर्म पानी के साथ उसे कुल्ला कर सकते हैं और उसे 2-3 बार करते हुए ये प्रैक्टिस उसको थ्रो आउट कर दें, यानी कि कुल्ला करके बाहर फेंक दें। ये आप अपने दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ड्यूरिंग ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट, मतलब जो की खांसी या गले में खराश जिसे हम बोलते हैं, जो कॉमन सिम्टम माना जा रहा है कोरोना का, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको हो गया है उसे किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं या कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं? स्टीम इन्हेलेशन विथ फ्रेश पुदीना that is mint leaves or ajwain that is cereve seed can be practiced once in a day. आप गर्म पानी में पुदीना डाल सकते हैं या अजवाइन डाल सकते हैं और इससे स्टीम लीजिए। और दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो अजवाइन के पानी से स्टीम लेने पे बहुत रिलैक्स फील होता है हमारे गले में भी, और बेसिकली अगर आपके टॉन्सिल्स वगैरह भी फूल जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत यूज़फुल होगा। आप ट्राई करिए और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इज़ लौंग पाउडर मिक्स विद नेचुरल शुगर हनी कैन बी टेकन 2 to 3 times a day इन केस ऑफ कफ और थ्रोट इरिटेशन। आप लौंग ले सकते हैं, लौंग पाउडर ले सकते हैं, उसको घी या हनी या शुगर में मिक्स करके, और अगर आपको हनी या शुगर नहीं खाना है या पसंद नहीं है तो आप उसे सेंधा नमक जो होता है, जो हम व्रत में यूज़ करते हैं, उसमें लगा कर भी ले सकते हैं। 2 to 3 times लें, आपके गले में जो भी इचिंग, इरिटेशन, जिसे हम खराश बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगी। दीज मेजर्स जनरली ट्रीट नॉर्मल ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट। ये जो हैं हमारे जो नॉर्मल हो जाता है खराश या खांसी, उसमें यूज़ है। अगर ये 2 to 3 days आपने यूज़ किया और उसके बाद भी आपके गले में आराम नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक कराना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप अभी से ये चीज़ें लें ताकि आपके ऊपर जो वायरस है या जो सीज़नल फ्लू वगैरह हो जाता है वो ना हो, क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है तो सीज़नल फ्लू भी के बहुत चांसेस हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी को इतना बूस्टअप करिए कि जो आउटसाइड के जो सराउंडिंग्स है वो आपको अफेक्ट ना कर सके, आपकी बॉडी उनसे लड़ सके, उन कीटाणुओं, विषाणुओं, जीवाणुओं से लड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।